Hello everyone, this is Sandeep Tripathi and welcome to my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So everyone, this is the 7th part of adjective, and today in this video I will discuss about what is the use of each and every. Either we will discuss what is the difference between each and either while using it in our English grammar. इन दोनों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यस, जिन्होंने इसके प्रीवियस के जो भी वीडियोस मैंने अपडेट किए हैं विच इज रिलेटेड टू एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, वॉट एवर टॉपिक्स आई हैव कवर्ड, सो लिंक ऑफ ऑल दोज वीडियोस आई हैव शेयर्ड इन डिस्क्रिप्शन, so you may go there, links are available, so with the help of all those links you may watch all those videos. So उन सारी वीडियोस को भी आप देखिए, that all are really very useful जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट आपका हर तरह से आपके लिए यूजफुल है। चाहे आप किसी क्लास के स्टूडेंट, अभी फिलहाल आपकी स्कूलिंग क्यों ना चल रहा हो, या फिर आप ग्रेजुएट लेवल पे हो, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कुछ भी ना कर रहे हो, यू वांट टू ओनली एनहांस योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश just to improve your spoken English spoken, so it will be really very useful for you all. So ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब लोग देख सकते हैं, सबके लिए यूजफुल है, so don't miss it. और हाँ, एक चीज तो मुझे कहना है कि अपने देश के लोग बड़े कंजूस होते जा रहे हैं, उन्हें सब्सक्राइब करने में भी शर्म आती है कि यार सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे अकाउंट से लगता है कुछ, क्या मैं डोनेट तो नहीं कर दे रहा हूं? तो प्लीज यार, कम से कम आप किसी को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब तो कर सकते हैं चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो फॉर ऑल माय एफर्ट। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आप लोगों तक ये सारा कंटेंट पहुंचा रहा हूं, काफी समय मुझे वेस्ट करना पड़ता है, सो एटलीस्ट इसके बदले मुझे एक लाइक और शेयर्स तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं हम ईच और एवरी के बारे में बात करना। पहले देखिए, मैंने आपको बताया था इसका प्रोनाउन की तरह यूज कैसा होता है, किस तरह से करते हैं। जिन्होंने ना देखा, प्रोनाउन का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकेंगे। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। सो देखिए, ईच और एवरी में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कारण क्या है? एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर में ईच और एवरी दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रत्येक। अब जब दोनों का मतलब प्रत्येक है तो दोनों के यूजेस के बीच में क्या डिफरेंस है, अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और स्टूडेंट्स जो भी होते हैं वो उसमें मिस्टेक करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइए उस पर क्लियर करते हैं। सबसे पहला चीज तो ये, आप अपनी नोटबुक उठाइए जिसमें आप सारे रूल्स लिख रहे हैं, उसमें सबसे पहले आप लिखिए क्या कि ईच और एवरी दोनों का जो यूज होता है प्रत्येक के अर्थ में हम करते हैं। अब देखिए, अक्सर बोलते हैं हम लोग ईच स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। पहली चीज ध्यान देखिए, मैंने दो मिस्टेक की है। पहला बात बेटा हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर ईच या एवरी के बाद कभी भी कोई नाउन आता है तो वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में बताया कि वहां पर ई जो मैंने आर का यूज किया, आर नहीं यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। या सिंपली हम ये कहें कि इन सभी के साथ आप हमेशा और हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे और देखिए, कुछ रूल्स देखिए मैंने देखिए यहाँ, जैसे मैंने देखिए आपका पहला लिखा हुआ है कि ईच स्टूडेंट हैज पेन। अब देखिए, अगर मैंने ईच स्टूडेंट पे मैंने लगा दिया क्या, ईच स्टूडेंट्स, यानी कि अगर मैं इसे कर दूं प्लूरल, क्या कर दूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो ईच स्टूडेंट्स मैंने यहां पे कर दिया एस, यानी कि देखिए यहां पे ईच के तुरंत बाद क्या आ रहा है, एक काउंटेबल नाउन आ रहा है। और अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है बेटा तो हमेशा याद रखिएगा वो किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में। बिल्कुल सही आप लोगों ने पकड़ा। मन में आप लोग आंसर्स देने की कोशिश किया करिए, सारे रूल्स को लिखिए और रिवाइज करिए। और जो मेरा प्रैक्टिस सेशन हुआ करता है उसे बिल्कुल मत मिस करिए। रोज मैं कोशिश करता हूं कि 8 बजे शाम को मैं अपना प्रैक्टिस सेशन लाऊं। कभी कभी नेटवर्क इश्यूज से शायद ना पाए, तो इसीलिए मैं कहता हूं आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां पे आपको टाइम का अपडेट भी मिलता रहेगा कि क्लासेस कहीं कोई जो है उसका टाइम या शेड्यूल चेंज तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ईच स्टूडेंट हैज पेन, आई होप ये ग्रामर आपको समझ में आ गई होगी कि कभी भी ईच के बाद अगर कोई भी काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो हमेशा किस में होगा, सिंगुलर में होगा। आज की बात अभी भी आप कभी मत बोलिए ईच फ्रेंड्स हैज कम टू मीट मी,
ईच फ्रेंड्स गलत है, आप क्या बोलेंगे, ईच फ्रेंड। पहली मिस्टेक नोट करके रख लीजिए। चलिए अगर मान लीजिए आपका मन प्लूरल नाउन यूज करने का हो ही जाए, उसका तरीका भी है मेरे पास, या फिर यूं कहिए ग्रामर के पास। देखिए अगर आपका मन करे कि इस स्टूडेंट को आप किस फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, प्लूरल, तो आप ये ग्रामर यूज करिए। यानी कि हम सिंपली क्या कहेंगे, इसका रूल देखिए क्या है कि ईच ऑफ के बाद, रूल नंबर 2 क्या है कि ईच ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो हमेशा किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। अगर एग्जाम में अगर ऐसे दे दिया जाए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी काफी ज्यादा मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग के एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आया करते हैं। दे देगा ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज पेन। अब आप बताइए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है, आपको बस एरर बताना होगा। आप बताएंगे सर एरर यहाँ पे है, ईच ऑफ के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल होना चाहिए। लग रहा होगा ना कि हाँ ये चीज अभी आपको कॉन्सेप्चुअल नहीं पता था, मे बी लॉजिकली आप उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहे, बट ये रूल है। देखिए ईच के बाद अगर नाउन आएगा तो क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ईच ऑफ के बाद अगर आप काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म में आएगा। और यहां पे इसका अर्थ क्या होता है बेटा, इसका अर्थ है प्रत्येक, कि प्रत्येक बच्चे के पास क्या है, पेन है, या फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पेन। यहां पे ध्यान दीजिए मैंने हैव नहीं हैज का यूज किया, क्यों, क्योंकि यहां पे ईच है और ईच के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और अब देखिए यहां पे अगर मैं एवरी के यूज की बात करूं तो एवरी का भी यूज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका यूज प्रत्येक के अर्थ में करते हैं। और इसमें भी आप याद रखिएगा, अगर एवरी के बाद कोई भी काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो भी किस में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। यानी कि एवरी गर्ल, अगर एग्जाम में गर्ल्स दे दिया कि एवरी गर्ल्स, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पे गर्ल्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए। तो अभी तक देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अरे ईच और एवरी दोनों में तो क्या है, सिमिलरिटीज है, एक ही तरह यूज हो रहा है, तो अंतर क्या, देखिए अभी आगे मैं अंतर बताता हूँ। तो दो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पहला ईच और एवरी दोनों का यूज प्रत्येक के अर्थ में करते हैं, और इनके बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हमेशा किस में आएगा, हाँ सिंगुलर में आएगा। किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। अब ईच ऑफ, अगर आप ईच ऑफ यूज कर रहे हैं उसके बाद कोई नाउन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आगे की बात करते हैं। लेकिन कहीं पे अगर दो लोगों की बात हो, कितने लोगों की बात हो, दो लोगों की बात हो, तो हमेशा याद रखिएगा दो लोगों के लिए कभी भी हम एवरी का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं, एवरी का। कितने लोगों के लिए, दो लोगों के लिए। दो से ज्यादा है तब हम क्या यूज कर सकते हैं, तब हम यूज कर सकते हैं एवरी। लेकिन कभी भी दो लोगों के लिए एवरी का यूज नहीं होगा। इस एग्जांपल को देखते हैं कि एवरी ऑफ 2 एप्पल इज स्वीट। मैंने यहां पे क्या बोला कि एवरी ऑफ 2 एप्पल्स इज स्वीट। देखिए यहां पे कितने एप्पल की बात हो रही है, 2 एप्पल्स की बात हो रही है। और जब 2 एप्पल्स की बात हो रही है तो कभी भी इसमें एवरी का यूज नहीं करेंगे। यहां पे ये सेंटेंस क्या है, बेसिकली गलत है। यानी कि अगर 2 की बात हो रही है तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, ईच का। देखिए सेकंड सेंटेंस मैंने क्या लिखा, ईच ऑफ 2 एप्पल्स इज स्वीट। यहां पे ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि ईच ऑफ 2 एप्पल्स, मतलब जो दोनों एप्पल उनमें से दोनों क्या सही है। ईच का प्रयोग आप दो के लिए तो करते ही करते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज कभी भी आप दो के लिए नहीं करते हैं। जहां कहीं भी दो का केस आएगा वहां पे हमेशा याद रखिएगा वी आर सपोज टू यूज ओनली ईच। अब इमेजिन करिए आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर ये मोर देन 2 हो जाए तो चलिए इसे हम कर देते हैं 3। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है इसको भी हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, लेट सपोज। तो सर क्या अब ये सेंटेंस सही है, जी हाँ। अब बेटा ये सेंटेंस आपका क्या हो गया है, सही हो गया है। सो एवरी ऑफ 3 एप्पल्स इज स्वीट। मोर देन 2 है तो आप एवरी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ईच में प्रत्येक का एक दूसरे का अर्थ आता है, वहां पे हमें किसका यूज करना चाहिए, ईच का यूज करना चाहिए। एंड ईच ऑफ द 3 एप्पल्स इज स्वीट। क्या इस केस में ये भी सेंटेंस सही है, हाँ ये भी सेंटेंस सही है।
सो आई होप ये रूल नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर में है, देखिए कुछ वर्ड यहाँ मैंने लिखा हुआ है, सो इसको प्लीज आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि कभी भी नियरली, ऑलमोस्ट, विदाउट, एक्सेप्शन, प्रैक्टिकली, इन सब के बाद आप किसका यूज करते हैं? एवरी का यूज करते हैं। इनके बाद कभी भी आप ईच का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रवि हैज ईटन ऑलमोस्ट ईच मैंगो, नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे? ईच मैंगो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? एवरी मैंगो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है? ऑलमोस्ट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ही हैज फिनिश्ड, ठीक है। नियरली, मैंने क्या बोल दिया? नियरली। अब नियरली के बाद एवरी वर्क मैं क्या कर दूं? एवरी वर्क कर दूं। तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे? आप एवरी यूज करेंगे, कभी ईच वर्क नहीं करेंगे। मैं कई सारे सेंटेंस, जहां कहीं भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड आ जाए, इनके बाद अगर आप ईच एवरी लगी हुई है तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे आप किसका यूज करेंगे? एवरी का यूज करेंगे, ईच का यूज नहीं करेंगे। दिस इज रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, रेलवे की, एयरफोर्स की, या फिर सीजीएल वगैरह, एसएससी वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसको तो आपको लिख ही लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखिए रूल है। सो आई होप यहां तक आपको रूल समझ में आ गया होगा कि इन सभी के बाद कभी भी ईच का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? एवरी का यूज करते हैं। अब देखिए बात करते हैं, कभी भी एवरी प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? एवरी प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन है, क्या है? कोई बात नाउन आए, तो देखिए इसको मैं ऊपर लिख देता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और अच्छे समझ पाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव को मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, जहां पे संख्या का पता चलेगा, तो वहां पे बेटा कभी भी आप देखिए, अभी मैंने आपको बोला था कि जैसे मैं लिखूंगी ईच पेन, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या लिखा है? ईच पेन, या फिर मैंने क्या लिखा? एवरी पेन। अब अगर मैं क्या लिख रहा हूं? एवरी पेन लिख रहा हूं, तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी एवरी की बात क्या आ जाए, कोई काउंटेबल नाउन आ रहा तो वो हमेशा सिंगुलर में आएगी। लेकिन इन दोनों के बीच में मान लो मैंने एक न्यूमरल एडजेक्टिव क्या कर लिया? यूज कर लिया। सो एवरी 10 पेन, ये गलत हो जाएगा, या फिर ईच 10 पेन, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ईच 10 की बात क्या लगाएंगे? पेन से, यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहे हैं तो ये जो नाउन अब आएगा, अब क्या आएगा? ये प्लूरल फॉर्म में आएगा। एवरी 10, अब मैंने क्या किया? 10, तब ये पेन नहीं क्या बन जाएगा? पेन्स। इसीलिए अभी आपने ऊपर के एग्जांपल में देखा था, मैंने एवरी ऑफ 2 एप्पल नहीं लिखा था, एप्पल्स लिखा था। क्या लिखा था? मैंने वहां पे आपको ये ग्रामर इसलिए नहीं बताई, कहीं आप ईच ऑफ वाले ग्रामर से कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ईच ऑफ के बाद वैसे भी क्या यूज होता है? सॉरी, प्लूरल यूज करते हैं। बट मान लीजिए कहीं पे ईच ऑफ की ग्रामर ना आए, सीधा ईच 10 पेन्स आर कॉस्टली। अब यहां पे 10 के बाद मैंने क्या यूज किया? पेन्स यूज किया। अगर कोई और सिमिलर नाउन यहां पे यूज हो जाता तो हमेशा याद रखिएगा कि वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वो रूल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इन सब चीजों का आप लोग अच्छे से जो है याद रखिए। देखिए अब समझते हैं इस रूल को। देखिए कुछ मैं वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट सपोज मैंने लिखा बेटा यहाँ पे मिल्क, वाटर, राइस। सो लुक, यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे ये नाउन लिखे, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। ये कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और आपका रूल ये कहता है कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप लोग ईच का यूज नहीं करते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं ईच मिल्क, ईच वाटर, ईच राइस, तो ये क्या है? गलत होगा। अगर किसी सेंटेंस में ये ग्राफ यूज किया गया, समझ जाइएगा द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए अगर लॉजिकली भी इसको अगर आप समझें तो ईच का मतलब होता है देखिए प्रत्येक, और अगर आप बोले प्रत्येक मिल्क, प्रत्येक वाटर, प्रत्येक राइस, तो ये लॉजिकली सोचने समझने में भी ये क्या लग रहा है? सही नहीं लग रहा है। तो उस दृष्टि से भी ये क्या है? सही नहीं है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट रूल। वो मैंने आपको समझाया भी है, बट एक रूल की तरीके अभी भी देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी काउंटेबल नाउन क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो उसके बिफोर कभी भी आप एवरी या फिर ईच का यूज नहीं करेंगे, यानी कि एवरी पेंस इनकरेक्ट ग्रामर, ईच पेंस इनकरेक्ट ग्रामर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, और नेक्स्ट रूल में अब मैं आपसे बात करूंगा यूज ऑफ आइदर एंड नाइदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स में हर एक रूल्स को लिखते जाइएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द यूज ऑफ आइदर नाइदर। तो आइए फिर समझते हैं कि आइदर और नाइदर के यूज में क्या डिफरेंसेस है। तो पहली चीज आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए, नाइदर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, यानी कि अगर आपको कोई ऑप्शंस दिए जा रहे हैं या फिर कहीं भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं किसी भी नाउन की, तो उनमें से जितने भी नाउन उनको क्या कर दिया जाएगा, निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ना तो वो अच्छा है ना तो वो अच्छा है, ये मतलब होता है नाइदर। नाइदर एक नेगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। अगर मैं आइदर की बात करूं तो आइदर मतलब होता है दोनों में से एक। अगर दो पेन है, अगर मैं बोलूं आइदर ऑफ, तो मतलब मैं किसी एक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए देखिए अब इनके रूल्स की हम बात करते हैं। सो देखिए यहां पे मैंने पहला रूल लिखा हुआ है, आइदर बुक इज रेड। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया, यहां पे देखिए दो रूल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला रूल ये समझिए कि जैसे अभी हमने बात किया था ईच और एवरी के यूज में, कि ईच और एवरी के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है, क्या रहा है, काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो वो हमेशा सिंगुलर में होगा। किसमें होगा, सिंगुलर में होगा। यानी कि अगर यहाँ पे आइदर बुक्स लिखा हुआ है देन देयर इज अ मिस्टेक। दिस इज रूल नंबर 1, नोट डाउन कर लीजिए। आइदर की बात कभी भी कोई भी काउंटेबल नाउन आएगा तो बच्चे वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा की तरह सिंगुलर रहेगा। मैंने आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाया था, तो आई होप वो आपको पता ही होगा। अब फिर देखिए यहां पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आइदर बुक इज रेड। इसका मतलब ये नहीं कि या तो वो बुक रेड है या तो ये बुक रेड है। यहां पे मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक बुक क्या है, रेड है। आइदर बुक इज रेड, आइदर फ्रेंड इज ऑनेस्ट। उन दोनों में से कोई एक फ्रेंड जिसकी बात की जा रही है, आइदर फ्रेंड इज ऑनेस्ट, कोई एक फ्रेंड क्या है, ऑनेस्ट है। आइदर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, स्टूडेंट्स रॉन्ग हो जाएगा, स्टूडेंट करेक्ट है। ओके, ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रूल देखिए, आइदर ऑफ द पेन्स। वही देखिए रूल आ रहा है जो हमने अभी ईच ऑफ में पढ़ा था। अगर ईच ऑफ था तो हम जो नाउन यूज कर रहे थे काउंटेबल, वो किस फॉर्म में यूज कर रहे थे, प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे थे। वही रूल बच्चे यहां पे हम अप्लाई करेंगे कि अगर आइदर ऑफ लिखा हुआ है देन आफ्टर अगर कोई भी काउंटेबल नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है, दैट वन मस्ट बी इन प्लूरल वन। वो किस में होना चाहिए, एक प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाए, आइदर ऑफ द पेन इज ब्लैक, बताइए मिस्टेक कहां पे है, तो आप कहां कहेंगे, मिस्टेक यहां पे है, क्योंकि यहां पे एस ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब देखिए अभी मैंने जो आपसे ईच वाले रूल में बात किया था, अब रूल नंबर 3 भी वही कहता है, अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, क्या आ जाए, राइस है, गोल्ड है, वाटर है, डीजल है, ये सारा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आपको नाउन के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। जिसको कंफ्यूजन हो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक्स आर अवेलेबल भी। सो इनके साथ अगर आप आइदर लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत। हिंदी मीनिंग में भी आपको देखिए अजीब लगेगा, आइदर राइस, या तो वो चावल या फिर दोनों में से कोई एक चावल, ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। तो जो चीज अनकाउंटेबल है नहीं, उसका फिल्टर कैसे कर सकती हैं, तो उस सेंस में भी ये क्या है, एक गलत यूज है।
रूल नंबर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नाइदर की। नाइदर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि नाइदर का जो यूज होता है नेगेटिव फॉर्म में होता है, यानी कि ना तो ये ना तो वो के अर्थ में होता है। और देखिए पहला रूल वहीं से स्टार्ट होगा जो अभी हमने आइदर के बारे में बात किया था कि आइदर के बाद कभी भी कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर में आएगा। एवरीवन प्लीज कंजूस मत बनिएगा, लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब करने में क्या ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे एक मुझे मोटिवेशन मिलेगी, हाँ मैं आप और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूं, आप लोगों के लिए और ज्यादा हार्डवर्क करूं। इसीलिए कहता हूं ज्यादा ज्यादा लाइक किया, लाइक करने में कुछ होता नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप पसंद कर रहे हो, मेरी मेहनत को आप अप्रिसिएट कर रहे हो। क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है लगातार आपके साथ बने रहेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जैसी क्लासेस ओपन हो जाएंगी हम लोग फिर से आपको कोचिंग के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से जो भी शेड्यूल हम आपको आपकी क्लासेस प्रॉपर्ली प्रोवाइड कराएंगे। डोंट वरी फॉर दैट, जब तक लॉकडाउन है वी आर हियर, हम यहाँ पे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आप ये करिए कि मोटिवेट करते रहिए हमें भी, वी ऑल्सो नीड मोटिवेशन, ठीक है, कि आप लोग वाकई लापरवाह नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग लापरवाही करोगे हमें लगे क्या मतलब हमारे प्रयास का, छोड़ो हटाओ क्लासेस देना बंद करो। सो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। सो नाइदर बॉय, ये रूल आई होगा आपको समझ में आया होगा। नाइदर बॉय मैंने नाउन यूज किया बट देखिए सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है बेटा। अगर यहाँ पे मैं एस लगा दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइदर के बाद यानी जो ईच एवरी में अभी बताया था ना कि इनके बाद कभी भी कोई नाउन आएगा किसमें आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। किसमें आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। नाइदर बॉय इज स्मार्ट, इसका मतलब क्या है, कोई भी बच्चा जो भी है वो स्मार्ट नहीं, ना तो वो स्मार्ट है ना तो वो स्मार्ट है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, मीनिंग हो गया। नाइदर फ्रेंड इज गुड, ना तो कोई भी दोस्त अच्छा नहीं, ना तो वो अच्छा है ना तो वो अच्छा है। तो ये सारी किसके यूजेस हो जाएंगे, आपके नाइदर के। अब देखिए फिर से वही ग्रामर यहाँ पे आ जाएगी, नाइदर ऑफ द पर्स। देखिए यहाँ पे पर्स बजाय कोई, मतलब ये कभी भी ऑफ की ग्रामर आप यूज करते हैं जो आपका नाउन आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। नाइदर ऑफ द पर्सेस इज गुड, या मैं यहाँ पे कोई और भी नाउन यूज कर दूं, ठीक है, नाइदर ऑफ द बैग्स, कुछ भी आप ले लीजिए वो काउंटेबल है। नाइदर ऑफ लग गया, जैसे ईच ऑफ लगा था, ध्यान आ रहा होगा आपको। तो अगर वहां पे नाइदर ऑफ लग गया तो वो क्या हो जाएगा नाउन, फिर प्लूरल यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए, प्लूरल यूज होना चाहिए। और देखिए इसकी लास्ट ग्रामर की बात करते हैं। नाइदर क्या अगर यूज करें किसमें, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। किसकी बात करें, सिंगुलर अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते हैं, और तो बेटा वहां पे किसका यूज नहीं करेंगे, नाइदर का यूज नहीं करेंगे। यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल यूज है तो वहां पे ना तो ईच का यूज होगा, ना एवरी का यूज होगा, नाइदर का यूज होगा, ना तो आइदर का यूज होगा। इन सभी के बाद कोई नाउन जस्ट आ रहा है तो वो कभी भी किस फॉर्म में नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। आई होप ये सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। और जितने भी न्यू व्यूअर्स है सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ नहीं जा रहा है, सब्सक्राइब करिए, कम से कम एक अच्छे काम के लिए आप मोटिवेट करिए। और इंग्लिश तो मैंने पहले कहा कि ऐसी क्लास है जो ऐसा कोई है ही नहीं जिसके लिए यूजफुल ना हो। आप पढ़ रहे हो तो, ना पढ़ रहे हो तो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, चाहे स्कूलिंग में हो, चाहे बैचलर डिग्री, कुछ कहीं भी किसी भी लेवल पे है, आपको ग्रामर आती भी है तो रिवीजन कर लीजिए, आपका लॉस नहीं होगा। So thank you so much everyone. Don't forget to like, subscribe and share. एंड हाँ, शाम को 8 बजे मेरी जो इवनिंग क्लास होती है प्रैक्टिस सेशन, इन्हीं पे बेस्ड मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, उनको अटेम्प्ट करना बिल्कुल मत भूलना। वो सारे सेशन आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराएंगे, ओके। तो उसको तो बिल्कुल मिस करिएगा ही नहीं। एंड यस, टाइम सेशन के लिए, टाइम जानने के लिए नीचे मेरे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। आप मेरे फेसबुक पेज को भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।